दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा ब्लू व्हेल करें। वर्ष लार्जेस्ट एनिमल माना जाता है। 80 से लेकर 90 सालों तक इस दुनिया में रहने वाले ब्लू व्हेल का वजन 50,000 किलोग्राम से लेकर 1.5 लाख किलोग्राम तक होता है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो एक मेल व्हेल 24 मीटर लंबा होता है और एक फीमेल ब्लू व्हेल लगभग 25 मीटर लंबी होती है। ये सारे फिगर्स ट्रेनिंग है, लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि इससे भी कोई बड़ा जानवर धरती पर हो सकता है? कि अभी की बात करें तो जवाब ही नहीं। अभी फिलहाल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे चैनल के बारे में सकते हैं जो कि ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो? कोई ऐसा जिसके सामने ब्लू व्हेल भी बहुत छोटी लगती हो? ऐसा एक एकांतिक एनिमल हुआ करता था जिससे सी मॉन्स्टर मंगलदास नाम से जाना जाता है। ये लगभग 70 से 90 टन के वजन का हुआ करता था और इसकी लंबाई 17 से 28 मीटर तक होती थी। मेरा लदान पृथ्वी लगभग 18 लाख साल पहले रहा करती थी और इसके बाद इसका अंत हो गया। दुनिया भर में इसके से मिले हैं, जिसका मतलब निकलता है कि एसएससी मॉन्स्टर पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ? तो दोस्तों, आइए जानते हैं मेगा निदान के बारे में। हर एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा। नगर के बारे में बात शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मेका लदान का नाम मेघा लदान कैसे पड़ा। दोस्तों, मेका निदान का ग्रीक में मतलब होता है एक बड़ा दाद और डांट ही सिरा था, जिससे हमने मेनका लदान के अस्तित्व का पता लगाया था। उसके बाद से ही उसे मेगातू 4 की पेशी से जोड़ा गया था और आगे चलकर यह फैट भी सामने आया कि यह अब तक की लाज सात है। दुनिया की मौजूद शास्त्र ने मेगा लदान काफी आगे है। मौजूदा को का वजन लगभग 3.5 टन होता है और मेघालय के बारे में तो आप जानते ही हैं। यह तकरीबन 70 से 90 टन के बीच होती थी। हालांकि यह उनके दांतों को देखकर लगाया गया एक अंदाजा भरा है। असल फिगर्स उससे भी ज्यादा या कम हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जब दांतों का जिक्र हुआ है तो आपको यह भी जान लेना चाहिए है कि मेघा लॉकडाउन के दांतों का साइज लगभग 7 से 8 इंच के बीच होता था, मगर डाउन के मिले फासिस्टों यही कहते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस आकार से भी ज्यादा बड़े रात मिले हैं, जो कि और भी ज्यादा हैरान कर देते हैं। इतना ही नहीं, मेगन और अब तक की पाई गई सभी लार्जेस्ट मरीन में सबसे ज्यादा बड़ी है। इस लिस्ट को देखें तो इसमें महसूस सरस और लिप लॉकडाउन से भी ज्यादा वेट में का निदान का निकलता है, जो कि यह दर्शाता है कि मैं का निदान कितनी खतरनाक रही होगी। और अगर आप अब तक नहीं समझ पाए कि मैगलन कितनी खतरनाक थी, तो आइए नजर डालते हैं। मगर उनकी डाइट पर दोस्तों, एनिमल जितना ज्यादा बड़ा हो उसे उतनी ही ज्यादा टाइट चाहिए होती है। अगर हम ब्लू व्हेल के बारे में बात करें तो एक दिन में ब्लू वे लगभग 8,000 पाउंड तक खा लेती है। वे की डाइट इतनी ज्यादा है, लेकिन वह अक्सर बड़े शिकार नहीं करती। वह हमेशा छोटे क्रेज को या उसके साइज के दूसरे जीवों को खाकर गुजारा करती है। एक लगभग 2 इंच की फीस होती है, जिसका पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और शायद इसीलिए वे को भी यह बहुत पसंद है। और वह लगभग 40 मिलियन क्रेन एक दिन में खा जाती है। यह मैसिव है, लेकिन उतना ही स्टनिंग नहीं जितनी कि मैं की तायद है। रिसर्च बताते हैं कि मेघालय दान अपने ब्रेकफास्ट में वेल्स खाया करती थी। शायद आपको रियलिस्टिक न लगे, लेकिन इस बात को मानने के लिए आप एविडेंस भी देख सकते हैं। ये एविडेंस मेडल से रिलेटेड नहीं, बल्कि वे से रिलेटेड है। दोस्तों, कई सारी वेल्स के मिले फोर्सेस पर जब स्टडी की गई तो उनमें से कुछ की हड्डियों पर दांतों के निशान थे, और जब इन निशानों को ठीक तरह से परखा गया तभी पता चला कि यह निशान में डाउन के थे। इतना ही नहीं, फोर्सेस पर हुई रिसर्च ये भी बताती हैं कि मैगलन को केवल वे का शिकार करना ही नहीं, बल्कि सीक्वल और सी लायंस का शिकार करना भी पसंद था, क्योंकि बहुत से सीसी लायंस के फोर्सेस पर भी मेघनाद के दांतों के निशान देखे जा सकते हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि मैं को हमेशा बड़े शिकार करना पसंद था। हालांकि आज की वेल को दिमाग में रहकर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि कोई शायर किसी जेल का शिकार किया करती थी, क्योंकि जेल और 4 के साइज का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। हालांकि मेघालय के केस में हमें यह नहीं पता कि मेरा सीधा वे का शिकार करती थी या दर्द को निपटा दी थी। हालांकि यह सिर्फ एक छेड़ी है, और इंग्लैंड फोर्सेस के निशान तो यही कहते हैं कि मेघनाद अन्य देश का शिकार तो किया ही है, और यह स्वीकार किया गया अपने नुकीले पहले दांतों से, उन्हीं दांतों से जिनके फोर्सेस अब लोगों को मिल रहे हैं। मेघालय के सेल्स और भी बहुत सारी कहानी सुनाते हैं, जैसे ये कि मेगन डाउन जरूर ही अपने हम इंसानों की तरह अपने जीवन की शुरुआत में खो दिया करती थी,
और वह दोबारा ग्रो कर जाते थे, जैसे इंसानों के साथ होता है कि उनके दांत टूट जाते हैं और दोबारा हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इंसानों के सबसे पहले दांत भले ही कमजोर होते हों, लेकिन मेघालय लॉकडाउन के टूटे हुए दांत इतने ज्यादा मजबूत होते थे क्यों आज भी ठीक ठाक अवस्था में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मिलते हैं उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इसका कारण यह भी है कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। मेलदान का एक साबुत 7 इंच का दाम $50,000 में बिक सकता है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 38 से 40 लाख तक का। हालांकि टूटा हुआ या छोटे साइज का इसे कम कीमत का हो सकता है। मेघालय डाउन के बारे में अब आप इतना सब कुछ जान चुके हैं तो आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा जानवर खत्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, मेरा नाम शाख से मिले फोर्सेस यही बताते हैं कि कालदान लगभग 26 लाख साल पहले ही इस दुनिया से खत्म हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं अस्तित्व में थी तब प्रति भयानक बदलावों से गुजर रही थी। ये क्लाइमेट चेंज इतने ज्यादा भयानक थे कि समुद्र का पानी पूरी तरह से खत्म हो रहा था और उसके साथ ही जो पानी बचा भी था वो इतना ठंडा था कि उसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं गर्दन के दर्द के बारे में आप यह जानते हैं कि वह अपनी डाइट के लिए केवल बड़े जानवर पर ही निर्भर करती थी और इसी कारण मेघालय को खत्म होना पड़ा क्योंकि उनसे पहले उनका आहार ही खत्म हो चुका था। यहां यह भी सामने निकल कर आती है कि हो सकता है कि सारे इक्विटी कैनवस के खत्म होने से पहले हो सकता है। पहले वाले यानी कि मेगालदान के टाइमर ब्रेस्ट का साइज में से छोटा रहा था, तभी तो वह उनका शिकार कर सकती थी, वरना आज के समय कि वे इसका शिकार 4 के जरिए हो पाना मुश्किल है। हालांकि यह सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। दुनिया भर में मिले फोर्सेस ये दिखाते हैं कि मेघनाद किसी खास रीजन तक लिमिटेड नहीं थी, यह पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मेघ गर्दन के फैसिलिटी पूरी दुनिया में जिन जगहों पर मिले हैं उनमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, क्यूबा, जमाइका, केंद्रीय आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान माता और इंडिया शामिल है। इन सभी देशों के आसपास के समुद्रों में मेघालदान के तीर्थ फॉसिल के रूप में मिलना यह दर्शाता है कि दान का साम्राज्य पूरी दुनिया में कैसे फैला हुआ था। मेघालदान के फोर्सेस के अलावा मेनकालदान की नर्सरी भी कई जगहों पर मिली है। नर्सरी उन जगहों को कहा जाता है जहां पर कोई भी जानवर अपने बच्चों को जन्म देता है। इंडस्ट्री का पता भी तीर्थ फॉसिल से ही लगाया गया। नर्सरी में रिसर्चर को बहुत सारे यंग मेघालदान के फॉसिल मिले हैं। ये लगभग 1 से 1.5 इंच के होते हैं दोस्तों। नर्सरी को वर्ल्ड वाइड बहुत सी जगहों में पाया गया, जिनमें फ्लोरिडा, कैल्विन तकलीफ और पनामा में लोकेशन से लोकेशंस को देखकर यह भी पता चलता है कि पहले एनवायरनमेंट की हेल्थ की थी ज्यादा बेहतर थी और दुनिया के किसी भी हिस्से में इक्विटी कैनवस आराम से सरवाइव कर सकते थे। सर्वाइवल दूसरे जानवर पर निर्भर करता है और उन्हें अपना खाना बनाने के लिए शिकार करना पड़ता है। शिकार जितना ज्यादा जबरदस्त तरीके से किया जाए, आगे के लिए मेहनत उतनी ही कम होती है और सबसे ज्यादा असरदार तरीके से शिकार करने का रिकॉर्ड भी मेघालदान के नाम पर है। मेघालय डॉन ने किसी भी नॉन एनिमल को सबसे ज्यादा पावरफुल बाइट देने का रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड फसल से पता चलते हैं, उन सभी फोर्सेस पर जिन पर मेन के दांतों के निशान थे। देखने पर सीजीआई की मदद से यह कपड़ों से निकाला गया कि मैकीबाइट दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली पाइप होती थी, क्योंकि यह एक बार में लगभग 11,000 से 18,000 किलोग्राम तक का फोन लगाया करती थी। आसान भाषा में यह समझ कि मेकालदान एक यंग शायर को केवल 2 पार्ट्स में खाने की ताकत रखती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार मेका की बाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी, उसके दांतों के कारण मेकालदान के पास 5 रोज में लगभग 206 दांत होते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेगालदान अपने तीर्थ यूज करती थी, इसलिए जैसे ही एक तीर्थ होते अगले रोज तैयार रहती और यही प्रोसेस चलता रहता। यानी कि यह कहा जा सकता है कि मेगालदान की सारी ताकत उसके तीर्थ के कारण ही होती थी और यही डीप फ्यूचर में ही मेगालदान की याद को लोगों के बीच में सिंह रखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करो।